जोहार झारखंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग देर में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं ज़रूर। क्या करें, प्यार ही कम नहीं होता है ना। देखिए, बात हंसी मजाक की नहीं है, बात बहुत सीरियस है। आप सबको पता है कि झारखंड सरकार अब नोटिफिकेशन निकालने के मूड में है। जैसा कि आज ही पेपर में या शायद कल के पेपर में दिया था कि झारखंड दरोगा की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। इसके अलावा जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे झारखंड टेक्निकल की या झारखंड म्यूनसिपल की, या फिर बहुत सारी एग्ज़ाम्स है जो झारखंड कलर के वनडे एग्जामिनेशंस है, वो होने वाली है ना। तो हम एक बात की कमी देखें, जो भी यूट्यूब में टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें एक कमी है। शायद आपने भी इस बात की एहसास की होगी या नहीं किए होंगे, तो जा कर के देख लीजिएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। वो क्या करवा रहे हैं, जैसे कोई भी पेपर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करवा रहे हैं कि एसएससी का क्वेश्चन या रेलवे का क्वेश्चन या फिर किसी बिहार का या राजस्थान के क्वेश्चन को उठा करके करवा दे रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं कि झारखंड की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की तैयारी करवा करके आईसीएसई का एग्ज़ाम में बैठा देंगे तो आप फेल हो जाइएगा। जो चीज़ की आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की तैयारी, झारखंड एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको झारखंड गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना अनिवार्य है। ये हम आपके साथ करवाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे टैगलाइन पढ़ते होंगे अपने स्क्रीन में। सबसे पहले हमने आपको झारखंडी जोहार किया। झारखंड एसआई सचिवालय के या फिर झारखंड पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा हम आपको बनवाएंगे बेस्ट एंड ईजी मेथड से। जो वीडियो होगा आपका समय वसूल, पैसा वसूल होगा, दोनों बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, किसी भी किताब को उठा करके देख लीजिए। आज जो सेट शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर सेट यही था, है ना। अगर आप की तरफ से मेरे को ऊर्जा मिलता है, अगर आप पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके या शेयर करके मुझे इस बात की एहसास दिलाते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आपको ये वीडियो को और ज़्यादा देखना है, प्रीवियस ईयर पूरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरे को करवाना है, तो ज़रूर आपके एक्टिविटी से मुझे पता चल जाना चाहिए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं अपने समय को निकालते हुए, है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं बिज़ी रहता हूं, लेकिन अगर आपका प्यार मिला, ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं, आपका प्यार मिला तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और वादा करते हैं, किसी के भी कंटेंट को उठा करके देख लीजिएगा, किसी के भी कंटेंट को उठा करके देख लीजिएगा, आपको मेरा तरीका सबसे आसान, सबसे बेस्ट लगेगा, ये बात का वादा है। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में बेटा, है ना, झारखंड दरोगा का ये पहला सेट है। वो पूछा गया था कि ये 8 2 3 2 1 5 8 में 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। सबसे पहले स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम अपने मन से कुछ भी एक नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अपने मन से हम कोई एक नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2167। ठीक है बाबू, क्या लिख दिए, 2167, है ना। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं इसके प्लेस वैल्यू के बारे। तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना है बेटा, 2 के बाद 3 अंक है तो 2 का प्लेस वैल्यू है 2000। 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद 2 अंक है ना, तो 1 का प्लेस वैल्यू है 100। 6 के बाद 1 अंक है तो 6 का प्लेस वैल्यू है 60 यानी 60। और 7 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 7 का प्लेस वैल्यू है खुद 7। ये होता है इसका स्थानीय मान, यानी जिस संख्या का स्थानीय मान बताना है उसके बाद उतना ज़ीरो लगा दीजिए। अगर बात करें जातीय मान, अंकीय मान या फेस वैल्यू के बारे, तो 2 का फेस वैल्यू खुद 2 होगा, 1 का फेस वैल्यू खुद 1 होगा, 6 का फेस वैल्यू खुद 6 होगा, 7 का वैल्यू खुद 7 होगा। तो परीक्षा में बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिला है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से अंक का जातीय मान एवं स्थानीय मान सदा सेम रहेगा, तो वो है इकाई अंक। इकाई अंक का जातीय मान भी सेम, इकाई अंक का स्थानीय मान भी सेम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होता है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है बेटा, एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, आइए समझते हैं। वो ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे कोई नंबर दे देगा आपको 215456151285, ये दे दिया नंबर, और आपको बोलेगा कि 5 के जातीय मान का जोड़ बताओ, है ना। 5 के जातीय मान का योग बताओ। तो 5 का जातीय मान तो खुद 5 होगा, अभी आपने सीखा कि किसी भी संख्या का जातीय मान वो खुद होता है ना। तो 5 का जातीय मान खुद होगा, तो ये वाले 5 का जातीय मान खुद यही वाला 5, ये वाले 5 का जातीय मान खुद यही वाला 5,
ये वाले 5 का जातीय मान खुद यही वाला 5, और ये वाले 5 का जातीय मान खुद यही वाला 5। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, तो इसका जातीय मान का योग कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आपको समझना है कि जब स्थानीय मान का योग बोल देगा तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे तो पूछा आपसे जातीय मान का योग, अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, वो ऐसे पूछ देगा, वो है ना, ऐसे पूछ देगा कि 5 के प्लेस वैल्यू का सम बताओ, 5 के प्लेस वैल्यू का योग बताओ। ठीक है, तो ये 5 है, ये 5 है, इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ये वाला 5 है, इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाला 5 है, उसके बाद ये वाला 5 है, ये वाला, इसके बाद 3 अंक है, तो 1 2 3, फिर ये वाला 5 है, और फिर अंत में ये वाला 5 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। तो आंसर आ गया यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 5। तो ये इसका हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका जातीय मान का स्थानीय मान का जोड़। क्या हो गया? स्थानीय मान का जोड़। लेकिन एग्जाम में टाइम बर्बाद मत करिएगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा वो सीखिए, है ना। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर इसको कैसे बनाइएगा। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जगह बना ले इरेज करके, है ना, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं बेटा इरेज करके। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आपको कैसे बनाना है ना, कि टाइम बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो ये वाला 5 है, इसको लिख लीजिए। ये 5 के बाद कोई और नंबर दिखे तो 0, फिर ये 5 दिखा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद कोई दूसरा नंबर दिखे तो 0, क्योंकि 5 के बारे में पूछा गया। ये 5 है, लिख लीजिए। इसके बाद कोई भी दूसरा नंबर दिखे तो 0, और ये 5 है, लिख लीजिए। आपका आंसर हो गया। बुरी बात समझ में आया क्या? आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, यहाँ से समझ में आ गया कि आप कैसे पढ़ाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में जो झारखंड दरोगा में पूछा गया है। झारखंड दरोगा में ये पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो ये है कि 8 2 3, क्वेश्चन लिख लेते बेटा। 8 2 3 2 1 5 8 में 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है सर, तो पहला 2 ये है स्थानीय मान, इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वाला 2 है, इसके बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो यहाँ से 3 जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। फिर 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ये 9 हो गया होगा, और ये 2 कैरी दे करके 1 हो गया होगा, यानी आंसर 189000। ठीक है, बात समझ में आया। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है झारखंड दरोगा में। अगला क्या सवाल पूछा गया है? देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को जब हम 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचता है। ठीक है, तो बताइए अगर इसके दुगने को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। किसी संख्या को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, हम x को किससे डिवाइड कर दिए? 9 से डिवाइड कर दिए, तो शेषफल कितना बच गया बेटा? 8 बच गया। ठीक है, अब अगर इसी संख्या को यानी x का दुगना 2x को, है ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन डबल ऑफ दिस नंबर, इसी संख्या के दुगने को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। यही क्वेश्चन है क्या? बोलिए हाँ या ना। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन समझने की गलती किया है बहुत सारे टीचर ने। आप इस बात को आप किस तरह से लेंगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। एक बहुत बड़े चैनल है जिसका नाम है वाईफाई स्टडी, और उसमें एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनका नाम है साहिल सर। साहिल सर भी इस क्वेश्चन को बनाए हैं, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं समझा और गलत बनाए। आप जा कर के सर्च करिएगा कि झारखंड प्रीवियस ईयर दरोगा साहिल सर, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ही निकल जाएगा, झारखंड प्रीवियस ईयर दरोगा साहिल सर, है ना, मैथ्स का क्वेश्चन तो ये निकल जाएगा। उन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया और यही गलती किया जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। ऐसा बात नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन में है, क्योंकि जब आप किताब में जा कर के देखते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन में है, लेकिन किताब की सॉल्यूशन थोड़ी अटपटी है, लंबी है,
हम आपको जो सिखाना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स है कि क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े टीचर इस बात पे गलती कर देते हैं, है ना, बड़े बड़े टीचर। ठीक है, तो आप हमको छोटा छोटा मोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। हम लोग ऑफलाइन टीचर बहुत तगड़े हैं, अगर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं समझ रहे हैं तब। ठीक है, ये मत देखिएगा कि मेरे व्यूज़ कम है, ये देखिएगा कि हम आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। हम आपको जो सिखाएंगे वो बहुत सटीक और बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन फैकल्टी, हम लोग ऑफलाइन बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, अगर आपका सहयोग रहा, आपने मेरा साथ दिया, तो फिर ऑनलाइन भी हम बहुत तगड़े तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो किसी को आंकलन उसके व्यूज़ को देख करके बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, ऑफलाइन में आकर के बिल्कुल आप मेरे को किसी से भी आंकलन कर सकते हैं। तो चलिए, बकवास बंद, काम शुरू। बकवास करने की आदत होती है टीचर को, इसलिए कर दिए। लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है ना बेटा, कि कभी भी हिंदी में पहले बात करते हैं, फिर इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। कभी भी अगर आपको परीक्षा में किसी क्वेश्चन में, खास करके ये एज प्रॉब्लम में बड़ी काम आता है, आयु संबंधी क्वेश्चन में, उसी, उससे या जो लिखा हुआ दिखे, तो ये बात करती है अपने से पहले वाले नंबर की। ठीक है, हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करें तो हु, विच, दिस या डैट अगर दिख गया ना, तो इससे पहले वाले नंबर के बारे चर्चा हो रहा है। लोग इस बात को समझते नहीं है और क्वेश्चन को गलत करते हैं, स्टूडेंट भी, है ना। आप समझिएगा, उसी, उससे, जो से पहले जो नंबर होता है उसके बारे में चर्चा होता है। इंग्लिश में हु, विच, दिस, दैट से पहले जो नंबर होता है उसके बारे में चर्चा होता है। समझ में आ गया बात? नोट करते रहिए, पढ़िए मेरे साथ। तो पेन पेपर लेकर के बैठिए, हंसी मजाक मत करिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, टाइम निकाल रहे हैं तो आपको सीखना है मेरे से। ठीक है, पेन पेपर निकाल कर एकदम अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ। अब वापस समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता क्या है, अब वापस समझो क्वेश्चन। यहाँ पर पढ़ो, जब संख्या को 9 से डिवाइड किया गया तो शेषफल 8 बचा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेषफल क्या बचेगा व्हेन डबल ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर जब भी आ जाए, हु, विच, दिस, दैट, तो ये अपने से पहले वाले नंबर के बारे में बात करती है। अब हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे, उससे, उसे, उससे, उसी या जो आ जाए, तो इससे पहले वाले नंबर के बारे में बात हो रही है। यानी उससे दुगनी संख्या, यानी 8 के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। उससे दुगनी संख्या में 4 से भाग, तो 8 का दुगना कौन हो गया भाई, 16 हो गया। और 16 को जब हम 4 से भाग देंगे बेटा, 8 का डबल हो गया ना 16, उससे दुगनी माने उससे पहले वाला 8, 8 का दुगना कौन हो गया 16। और जब हम 16 को भाग देंगे, किससे भाग देंगे 16 को, 4 से, तो 4 चौके 16, शेषफल कितना बचेगा 0। और ये होगा आंसर। जाकर के देखिए, सब गलत पढ़ाया है इस क्वेश्चन को। अब फिर आइए मेरे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, जाइए जितने बड़े चैनल में जाकर के देखना, देखिए कुछ सही पढ़ाया होगा नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम टीचर इस क्वेश्चन को गलत किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ही नहीं समझा। हु, विच, दिस, दैट का, उससे, जो, उसे का, आप फंसिएगा मत एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए इस पे पूछता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक 3 है, जिसके अंत में 3 आता है। 1 से 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो इसकी गुणनखंड 2 हो, जिसके फैक्टर्स 2 हो। जैसे बेटा 5, एक सेकंड, जैसे 5, 5 के 2 ही फैक्टर्स है ना, 1 गुने 5। ठीक है, जैसे 3। लेकिन अगर हम यहाँ 12 लिख दे तो 12 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। 2 से अधिक हो गया तो भाज्य हो गया, लेकिन जिसका केवल 2 हो गया ना गुणनखंड, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 7, 1 से भी कटेगा और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 13, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बोलिए, बात समझ में आया क्या? तो हमसे बोला कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके अंत में 3 आता है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक। तो पहला तो खुद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 से, हाँ है 33 नहीं है, क्योंकि 33 3 से कट जाएगा। और ये क्या है, प्राइम नंबर, खुद से ही कटना चाहिए। 33 के बाद 43, हाँ है, किसी से नहीं कटेगा। 53, हाँ है, किसी से नहीं कटेगा। 63 नहीं, 63 3 से कटेगा, 7 से भी कटेगा। 73, हाँ किसी से नहीं कटेगा। 83, 83 भी किसी से नहीं कटेगा।
93 तो 3 से कट जाएगा और 103 तक आगे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 ही तक बोला। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर मिल गए बेटे? 7। बात समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है आपसे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? आइए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। हम क्वेश्चन को जल्दी पढ़ रहे हैं, आप अपने क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों जल्दी करें? प्रैक्टिस इसी का नाम है बेटा। क्वेश्चन को जल्दी करना है, जल्दी समझना है ना, टाइम नहीं लगाना है। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, ऐसे ही जल्दी जल्दी आ जाएगा। वहाँ पे टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्वेश्चन तो 7वां 8वां का है, लेकिन 7वां 8वां वाले ब्रेन से थोड़ी बनाना है, अभी वाले ब्रेन से बनाना है, जल्दी काम करना है। कैसे आएगा सर? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर? मेरे साथ टिके रहो, मेरे साथ टिके रहो भाई। टिके कैसे रहेंगे सर? मेरे को बता करके कि आपको कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, हम मालूम है, क्योंकि जितने भी टॉपर का हम आज तक इंटरव्यू देखे हैं ना सर, सब एक ही बात बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज तक एक भी सेट कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए नौकरी नहीं हुआ सर। तो फिर आप ही लगवा दीजिए, आप ही लगवा दीजिए। तो चलो हम ही लगवा देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हम सारा लगवा देते हैं। अगर तुम 4 साल से तैयारी करो और आज तक एक भी सेट कंप्लीट नहीं कर पाए, एक भी किताब नहीं बना पाए, तो हम कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद देखते हैं नौकरियाँ कैसे नहीं होता, लेकिन साथ देना पड़ेगा बाबू, ताली तो एक हाथ से बजेगा नहीं। अब मेरे बात को समझना, क्या हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 13, अब हम इसको 3 से डिवाइड कर दिए, कोई भी नंबर लिख देते। तो 3 चौके कितना हो गया? 12, और नीचे कितना बचा? 1। तो इसमें ये बात तुमको समझना है बेटा कि ये होता है यहाँ पर कोशेंट यानी भागफल, और नीचे जो होता है ये होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। जब हम भाजक को, जिसे हम डिवाइड किए हैं, इसको जब हम कोशेंट पे जोड़ के रिमाइंडर गुना करके रिमाइंडर पे जोड़ेंगे ना, तो उत्तर आ जाएगा यही वाला 13। 3 को कोशेंट पे जो गुना करो 4, रिमाइंडर को जोड़ दो, तो 3 चौके 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। बोलो आ गया क्या यही वाला? समझ में आया बात यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक तो बात आपका समझ में आया। एक और एग्जांपल दीजिए ताकि बात पूरी तरीके से दिमाग में अट जाए। चलो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं कितना? 23, 5 से डिवाइड किए, 5 चौके कितना हुआ बाबू? 20। कितना बचा यहाँ पे? 3। ये है कोशेंट, ये है रिमाइंडर। जिसे डिवाइड किए कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में प्लस कर दो, संख्या मिल जाएगा। 5 को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में ऐड कर दो, तो 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया? 23। बोलो संख्या मिल गया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आते हैं, समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। जब किसी संख्या को 125 से डिवाइड किया गया, 125 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया, संख्या नहीं मालूम, x है, तो कोशेंट यानी भागफल बचा 85। ठीक है बेटा, और रिमाइंडर बचा कितना? 22। तो बताइए संख्या क्या होगा? सर एकदम आसान है, अभी हम सीखे थे कि इसको यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, 125 को 85 से गुना करते हैं, और जो रिमाइंडर है उसको प्लस करते हैं, और आंसर आ जाता है। हाँ, तुमने एकदम सही समझा कि आंसर आ जाता है। तो 125 को 85 से गुना करके भी टाइम नहीं बर्बाद करना, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो क्या करेंगे सर? यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे, इकाई अंक का यूज़ करेंगे। इकाई अंक यहाँ पे कितना है बेटा? 5। 5 को 5 से गुना किया कितना आया? 25। 25 का इकाई अंक कितना हो गया? 5। 5 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया? 7। अंत में चाहिए 7, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए। बता देते हैं। आखिरी अंक 5 से गुना किए और फिर आखिरी अंक 2 में जोड़ दिए, 5 बचे कितना हो गया भाई? 25। 25 का इकाई अंक कितना हो गया? 5। और 5 में ये वाला 2 जोड़ देंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7। तो आखिरी में चाहिए 7, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आया क्या? सर अगर 2 बार ऑप्शन में इकाई अंक में 7 दे देता तो चाइनीज़ कैलकुलेशन सीखेंगे, वैदिक मैथ सीखेंगे, और ये लोग दोनों से काम कर लेंगे। आज तो शुरुआत किए, आगे ज़रूर बताएंगे, है ना। तो 5 बचे, 25 का 5, 5 + 2 7, अंत में 7 चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर है क्या? आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि 3 + 7 + 11 + 15 + 19 को 80वां पद तक जोड़ेंगे, 80वां पद तक जोड़ेंगे तो योग क्या निकलेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो, एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है बाबू, किससे समझाते हैं? एक छोटे से प्यारे से उदाहरण से समझाना हमको ये है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना आएगा? तुम लोग कोई सवाल है सर? 1 2 3 के बाद 4 आएगा। सवाल ये है कि कैसे आएगा। हाँ, सवाल ये है कि कैसे आएगा। देखो,
जो संख्या हमको नहीं मालूम होता उसको बोलते हैं Tn, यानी टर्म n। तो हमको चौथा संख्या नहीं मालूम है तो ये है T4। ये क्या है? T4 है ना। तो कोई भी टर्म निकालने का तरीका होता है। अगर हमको Tn निकालना है तो हम लोग यूज़ करते हैं GD प्लस A। Sn Tn के लिए Sn होता है ना सम ऑफ नंबर, APGP का फॉर्मूला है ये, लेकिन हम इसको अपने तरीके से पढ़ाते हैं। GD, G का मतलब होता है गैप, D का मतलब होता है डिफरेंस, A का मतलब होता है प्रथम पद। इसलिए बोले कि आप कॉपी किताब निकाल के बैठो। G का मतलब गैप। गैप का मतलब क्या हुआ सर? हाँ, गैप का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5। ये हाथ है, हाथ है, खराब बन गया यार। थोड़ा सा एक बार और कोशिश करते हैं ना। देखो, मान लो हाथ बना रहे हैं, उंगली 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 बना रहे हैं, ठीक है? सीखो। 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, अब 1 नंबर बना। अब लग रहा है कि कोई आदमी का उंगली है। उस वक्त तो नहीं समझ में आ रहा था, है कि नहीं? प्यारा सा उंगली लग रहा है। कितना उंगली है बेटा? 5। 5 उंगली है तो गैप देखो कितना है? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। अच्छा, यानी 5 उंगली है तो 4 गैप है। यानी संख्या जितना भी रहता है गैप उससे 1 कम होता है, हाँ कि ना? है ना। देखो यहाँ पे एक बोतल है, यहाँ पे एक बोतल है। बोतल के ठो बेटा? 2 ठो। तो बीच में गैप के ठो है? 1 ठो। यानी 2 संख्या तो 1 का गैप, 5 संख्या तो 4 का गैप, 4 संख्या तो 3 का गैप, 3 संख्या तो 2 का गैप, 17 संख्या तो 16 का गैप, 19 संख्या तो 18 का गैप। बोलो हाँ कि ना? है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा कि जितना संख्या रहता है गैप उससे कम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हमको T4 निकालना है। तो T4 निकालने का तरीका होता है G इंटू डी प्लस ए। G का मतलब गैप, T4 है बेटा तो 3 का गैप, जितना संख्या 1 गैप कम होता है। D का मतलब डिफरेंस, कितने कितने का अंतर है? 1 1 का डिफरेंस है। A का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कौन है? 1 है। तो 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो बोलो ये कितना निकल गया? 4 निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया बात, है ना बेटा? आया ना यहाँ तक बात समझ में? अच्छा बच्चा की तरह तुमको यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है बेटा। कभी कभी वो T4 के अलावा पूछेगा कि सार्प का योग कितना होगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, है ना। इस तरह से योग पूछ देगा। तो योग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? SN। SN का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर n/2 a + l। ए का मतलब पहला वाला, एल का मतलब आखिरी वाला। जैसे आखिरी वाला कौन है? यहाँ पे 4 है। क्लियर है कि यहाँ तक? तो चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले हमको 80वां पद निकालना है। तो T80 निकालना है क्या? T80 निकालना है क्या? तो निकालने का तरीका क्या होता है? हर एक बच्चा बताएगा GD प्लस ए। G का मतलब गैप, 80 है तो 79 का गैप। D का मतलब डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 4 4 का। ऐसा 3 + 4 7, 7 + 4 11, कितने कितने का डिफरेंस है? 4 4 का गैप है। ठीक है, प्लस ए का मतलब पहला वाला, पहला संख्या कौन था यहाँ पे? 3। तो गुना करो, 4 9 36 का 6, 4 7 28 29 21, यहाँ हो गया 316। 316 और 3 कितना हो गया? 319। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 319। जो 319 आया ये क्या आया? 80वां पद, यानी ये आ गया हम लोगों का एल। क्या आ गया हम लोगों का? ये एल। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा यहाँ पे क्या? योग। योग पूछा। सम का बोले तो SN। SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। क्या होता है? n/2 a + l। n का मतलब पद, कितना पद है? 80। तो 80 बेटा 2 करो। a का मतलब पहला वाला कौन है? 3। l का मतलब आखिरी वाला जो तुम मेहनत करके निकाले हो, 319। तो यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 40 हो जाएगा। 319 और 3 कितना हो गया? 322। अब यहाँ गुना करो, 4 का 0 ले लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12880। ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक तुमको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो अगर चाहते हो कि ये सेट को और आने वाले सारे सेट को कंप्लीट करवा दे तो साथ देना। ठीक है, क्लियर है? अगले क्लास में फिर जल्दी मिलते हैं। हो सकता है कि आज ही ये वीडियो, अगला इसका जो सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।